गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं कि इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्सेस आर अगेंस्ट द फोर्सेस depends only upon the initial and final position of the body and it does not depend upon the path followed, then the forces are said to be conservative। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई ऐसी जब काम हो बेशक फोर्स के द्वारा हो या फोर्स के अगेंस्ट हो और वो वर्क जो हो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है उसी पे डिपेंड करे और कोई भी रास्ता अख्तियार करे उस पर वो डिपेंड ना हो, तो उस समय हम कहते हैं कि फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सो एग्जांपल इसका हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसे कंजर्वेटिव है, इस पे थोड़ी सी बात हम करेंगे। सपोज कर लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो ये था हमारा ग्राउंड, ये मास है, एक बॉडी है जिसका इस बॉडी का मास m है और इसको हमने यहाँ से h हाइट तक ले जाना है, यहाँ तक h हाइट तक इसको हमने ले जाना है। ये पोजीशन मान लो A है, ये पोजीशन मान लो इसकी B है। और तीन कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं कि जिस तरीके से ये मास जहाँ से हाइट h तक जा सकता है। तीन कंडीशन कैसे आ सकती हैं? तीन तरीके के रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक पहला केस तो ये आ सकता है सीधा, जैसे ये है कि यहाँ बॉडी है तो यहाँ से वर्टिकली हम उठा करके इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम यहाँ से h हाइट तक ले जाएंगे। और अगर ऐसा है तो हमको फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? एक तो इसकी फोर्स जो है नीचे की तरफ mgh, तो mg इसका वेट नीचे की तरफ होगा, हाइट h तक हमको ले जाना है, तो इसलिए जो हमको वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा? mg यहाँ आ गई इसकी फोर्स और h तक इसको हमको ले जाना, तो ये कितना हो गया? mg इंटू h हो गया। एक तो कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि इस बॉडी को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे ऊपर, ये बॉडी है ऐसी ही बिल्कुल सेम हम ले रहे हैं, इसका मास m है, तो और इसको यहाँ से यहाँ तक हमको ले जाना है h हाइट तक। तो ये h हाइट को हम अब क्या करते हैं? बाइफरकेट कर लेते हैं, इसको हम बाय स्टेप ले जाते हैं। मतलब कहने का हो गया कि सपोज किया कि हमने इसको पहले यहाँ तक ले लिया, ये हाइट थी 1, उसके बाद हम ले गए यहाँ तक, ये आ गया हाइट यहाँ से यहाँ तक आ गया 2, उसके बाद हम ऐसे ले गए, ये आ गया हाइट 3 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ तक ले गए, ये हाइट 4 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले गए तो ये हाइट आ गया, सपोज कर लो 5 थी। मतलब ये 1 2 3 सिर्फ ये क्या है, अब कई बुक्स में आपको h1 h2 h3 दिखता है, हमने जो 1 2 3 दिया है इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब हम देखेंगे ये इसमें तो वर्क कितना होता है। अब चूंकि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगती है सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली नो वर्क हैज बीन डन। चूंकि फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही है इसलिए नो वर्क हैज बीन डन हॉरिजॉन्टली। सो इस बॉडी को m जिसका मास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए इसको बाय पार्ट हमारा वर्क हुआ है। कितना हुआ होगा? इज इक्वल W इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एक तो mg
इंटू 1 आ जाएगा यहाँ, प्लस अब mg तो सेम है, mg इंटू 2 ये वाला, फिर उसके बाद प्लस mg इंटू 3 ये वाली हाइट, प्लस mg इंटू 4 प्लस mg इंटू 5 इज इक्वल टू, अब इन सब में से mg कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू mg इंटू, आप देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो यही हाइट आती है h, तो ये भी आ गया w इज इक्वल टू mg इंटू h। इट मीन्स अगर बॉडी सीधी यहाँ से h हाइट तक अगर हम ले जाते हैं तो भी वर्क हमको mgh करना पड़ेगा, अगर बाय पार्ट्स इसको ले जाते हैं तो भी तो हमको वर्क जो है वो mgh ही करना पड़ेगा। अब एक केस और भी हो सकता है। अब वो केस क्या आ सकता है, वो केस ये आ सकता है कि ये बॉडी थी यहाँ पर पड़ी हुई थी, इसका मास m है, ये पोजीशन A थी, और अब इस बॉडी को हम ना ही सीधा ले जाते हैं ना ही बाय स्टेप ले जाते हैं। अब हम इसको हम ऐसा करेंगे, ऐसे स्लांट हाइट h करके ले जाएंगे, ऐसे स्लांट हाइट h पे ले जाएंगे, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके इसको हम ले जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब देख लीजिए, सपोज कर लो ये कि किसी एक टाइम पर ये बॉडी यहाँ थी पड़ी हुई जी, तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो एक फोर्स एक्ट कर रही है mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अच्छा, तो इसी को एक तो इधर आ जाएगा, सपोज कर लो ये एंगल था थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या आ जाएगा mg cos थीटा। अब mg cos थीटा जो इधर है तो इसके परपेंडिकुलर में इधर क्या हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा। और सपोज कर लिया हमने कि ये हाइट तो है हमारी h ही थी ये, और ये हाइट जो स्लांट हाइट है टेढ़ी ये l है, यहां से लेकर यहां थोड़ी कितनी थी l थी। अब हम निकालते हैं कि क्या इस केस में भी वर्क डन mgh ही आता है या कुछ और आता है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम निकालते हैं W किसके बराबर आता है, ये आ गया H, ये A है, ये B है, ये C दे दो। इस पॉइंट का नाम आया था आपका A, इस पॉइंट का नाम A था। अब A B C जो है इसमें साइन थीटा किसके बराबर आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज आता है। ये है हाइट, और हाइट h थी और ये था l, ये आ गया h बटे l। तो यहाँ से h किसके बराबर आ गया, ये आ गया l साइन ऑफ थीटा, l साइन थीटा आ गया। सो इस बॉडी को A से लेकर के B तक ले जाने के लिए हमारा डिस्टेंस क्या है, L है, और फोर्स क्या लग रही है हमारी mg साइन ऑफ थीटा। सो W किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा, क्योंकि फोर्स तो लग रही है हमारी mg इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू L इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, mg अलग लिख दूं और L साइन थीटा अलग लिख दूं, इज इक्वल टू mg इंटू L साइन थीटा किसके बराबर है, L साइन थीटा इज इक्वल टू h के बराबर है, तो ये भी आ गया mg h।
इसका मतलब हो गया कि बेशक एक बॉडी यहाँ से हम सीधी उठा करके ऊपर ले जाएं, जा इसको बाय स्टेप हम इस हाइट तक ले जाएं, जा इसको एक स्लांट हाइट पे एक और रास्ते पर यहाँ तक ले जाएं, एच तक ले जाएं, तो हर एक केस में वर्क जो हमको करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज सेम। अब चूंकि ये सिर्फ ए और बी इसकी जो है इनिशियल और फाइनल जो इसकी जो पोजीशन है उसी पे डिपेंड करता है, और रास्ता कोई भी इख्तियार करें इसकी वैल्यू सेम रहती है। सो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। So my dear students, this was all about the conservative force. Thanks for watching this video. Thanks for attending the class. Stay home, stay safe.